नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचपी सेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि एचपी सेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये बताएं आप। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम टोटल 22 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उसकी कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो कट ऑफ के ऊपर बात करने से पहले हम जो 2019 की आपकी कट ऑफ है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम हुआ था एचपी सेट का, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस पे बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस अक्सर मैं डालता रहता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से लेकर या कोई एग्ज़ाम का एनालाइज करना हो या अदर वीडियोस आंसर की के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की आंसर की डालनी हो, तो ऐसी वीडियोस अक्सर मेरे चैनल पर जो है आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये 2019 की कट ऑफ है यहाँ पर। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट की पिछली जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो जनरल कैटेगरी की 57.33 गई थी, 52.67 ईडब्ल्यूएस की, 46.67 एससी, 48.67 एसटी, ओबीसी की 49.33 एंड फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 44.67 ये कट ऑफ जो है आप इंग्लिश सब्जेक्ट में रही थी। उसके बाद केमिकल साइंस की बात करेंगे तो 56, ईडब्ल्यूएस 52, 48.67 एससी, एसटी 48, ओबीसी 48 एंड 35 फिज़िकली हैंडीकैप। लाइफ साइंस की बात करेंगे तो लाइफ साइंस में 59.33 ये कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की रही थी, यानी कि 59.33 लास्ट स्टूडेंट था जिसका एचपी सेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। उसके बाद 54.67 ईडब्ल्यूएस की, 51.33 एससी की, 52.67 एसटी, 54.67 ओबीसी एंड 46.67 पीएच कैटेगरी की रही थी। अब हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हिंदी की जो है पिछली बार 50.67 कट ऑफ जनरल कैटेगरी की रही थी, ईडब्ल्यूएस की 48.67, फिर एससी की 46.67, 44.67 एसटी, 46.67 ओबीसी एंड फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 42.67, जियोग्राफी 66.67, 56 ईडब्ल्यूएस, एससी 58, एसटी 59.33, ओबीसी 62 सॉरी, और फिज़िकली हैंडीकैप 35%। इसके बाद सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो 60 जो है सोशियोलॉजी की जनरल की कट ऑफ थी 60.67, 58 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की, 51.33 एससी और एसटी की 56, ओबीसी 54 एंड 43.33 जो आपकी फ़िज़िकली हैंडीकैप। इसके बाद म्यूज़िक की बात करेंगे तो म्यूज़िक की 62.67 जो है कट ऑफ जनरल कैटेगरी की रही थी, ईडब्ल्यूएस की 48, एससी की 60, एसटी की 54, उसके बाद आपका ओबीसी की 62 एंड फिज़िकली हैंडीकैप 35। फिज़िकल एजुकेशन की बात करेंगे तो 50.67 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 50, एसटी 39.33, ओबीसी 45.33 एंड फिज़िकली हैंडीकैप 35। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में जो है आपकी जनरल की 53.33, ईडब्ल्यूएस 48.67, 48.67 ही आपकी जो एससी कैटेगरी थी उसकी रही थी, 46.67 एसटी, 48.67 ओबीसी एंड 40 आपकी जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप। पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में 56.67 जनरल कैटेगरी, 48.67 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 50.67 आपकी एससी, एसटी 47.33, 50 ओबीसी, 42.67 पीएच कैटेगरी।
अब कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स की कितनी पिछली बार रही थी, तो पिछली बार जो है 57.33 कट ऑफ कॉमर्स की रही थी, 52 EWS, 50 SC, 47.33 ST, 48.67 OBC एंड 40.67 आपकी PH कैटेगरी। मैथमेटिकल साइंस की बात करेंगे तो 53 जनरल कैटेगरी, 48.67 आपकी EWS कैटेगरी, 43.33 SC कैटेगरी, 42% जो आपकी थी वो ST की कट ऑफ थी। उसके बाद 47.33 की बात करेंगे तो ये आपकी OBC की, और 36.67 कट ऑफ किसकी थी, तो ये थी आपकी PH कैटेगरी की। इसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट है, तो संस्कृत की 62 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। उसके बाद 56 जो है आपकी EWS, 56 ही SC, 56.67 उसकी ST की, 56 OBC एंड 50.67 PH कैटेगरी। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री की 54% जनरल कैटेगरी, 50% EWS कैटेगरी, 47% SC, 47.33 ST और 46 OBC एंड 41 PH कैटेगरी। फिज़िकल साइंस की बात करेंगे तो फिज़िकल साइंस में कितनी कट ऑफ रही थी, तो 52.67 जनरल कैटेगरी, 48 EWS, 45.33 SC, 43.33 ST, 49.33 OBC एंड 48 PH कैटेगरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे 68.67 कट ऑफ जो है रही थी जनरल कैटेगरी की। उसके बाद 51.33 EWS कैटेगरी, 61.33 SC कैटेगरी, 50 ST कैटेगरी, 42 OBC एंड 35 PH कैटेगरी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करेंगे 51.33 जनरल कैटेगरी, 44.67 EWS कैटेगरी, 47.33 SC कैटेगरी, 45.33 ST कैटेगरी एंड 42.67 OBC एंड 44 PH कैटेगरी। नेक्स्ट है टूरिज़्म एडमिन एंड मैनेजमेंट। टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 57.33, 52 फॉर EWS, 50.67 की बात करेंगे तो ये किसकी थी, SC कैटेगरी, 52 आपकी ST कैटेगरी, 54 OBC कैटेगरी एंड 40.67 आगे आपकी वो लास्ट PH कैटेगरी। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की बात करेंगे तो 66% कट ऑफ रही थी, 56% EWS की, 62.67 SC, 63 ST, 57 OBC एंड 50 PH कैटेगरी। फ़िलासफ़ी की बात करेंगे तो 53.33, उसके बाद 40 EWS, 36 SC, 35 ST, 35 OBC एंड 35 PH कैटेगरी। फ़िलासफ़ी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी की बात करेंगे तो साइकोलॉजी की जो है आपकी 64.67 जनरल कैटेगरी, 40 EWS, 40.67 SC, 44.67 ST, 52.67 OBC एंड 35 PH कैटेगरी। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन की 54.67 जनरल कैटेगरी की रही थी। उसके बाद EWS की 42.67, 46 SC, 50.67 ST, 51.33 OBC एंड 41.33 लास्ट PH कैटेगरी। तो ये थे 22 टोटल सब्जेक्ट्स और इनकी प्रीवियस जो 2019 में कट ऑफ थी, तो ये कट ऑफ जो है रही थी। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 जो आपका एग्ज़ाम है HP सेट का, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे हम। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो
इसमें सभी सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। तो 22 सब्जेक्ट्स हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी यहाँ पर EWS, SC, ST, OBC एंड PH। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले तो इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है। तो इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 56 to 58, तो इतने परसेंट तक जो है वो जा सकती है। तो इंग्लिश की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 56.58%। EWS की बात करेंगे तो EWS 53 to 54। SC की बात करेंगे तो SC की 45 to 47। ST की बात करेंगे तो ST की थोड़ी इससे ज़्यादा जा सकती है, 46 to 48। OBC की बात करेंगे तो OBC की 49 to 51 एंड लास्ट PH की बात करेंगे तो 42 to 45। इतनी कट ऑफ जो है वो आपकी इंग्लिश की जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे हम हिंदी की। तो हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, पिछली बार 50% जो है इसकी कट ऑफ गई थी, तो इस बार थोड़ी और नीचे आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जो आपका पेपर 1 था वो तो इजी था, थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, और उसके बाद सेकंड पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर थोड़ा ट्रिकी जैसा था। तो इसलिए जो है हिंदी की कट ऑफ जो है थोड़ी नीचे आने की संभावना है। इसमें जो है हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 48 to 49% जा सकती है इस बार। इसके बाद बात करेंगे EWS की। तो EWS की 44.46%। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करेंगे तो SC कैटेगरी की 42.44 42 to 44% जो है कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद ST की बात करेंगे तो ST की 43 से लेकर के 45 तक जा सकती है। OBC की बात करेंगे तो OBC की कट ऑफ जो है आपकी 45 to 47 जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे लास्ट PH कैटेगरी की। तो 40% जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस की बात करेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 55% मार्क्स से 56 फॉर जनरल कैटेगरी। EWS की बात करेंगे तो EWS में 49 to 51। फिर उसके बाद बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में 46 to 48। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आपकी 49 to 50। और OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो OBC में आपके जो है वो 35 to 38 इतनी कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद PH कैटेगरी की बात करेंगे तो 35 के ऊपर भी आपका जो है वो हो सकता है। क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जनरल कैटेगरी से 40% से कम हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और रिज़र्व कैटेगरी की बात करेंगे तो 35 मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है। तो ये है। बाकी इसके बाद लाइफ साइंस की बात करेंगे तो लाइफ साइंस में जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो लाइफ साइंस में आपकी 60 से 62 कट ऑफ जा सकती है, इतनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी 55 से 57 कट ऑफ जो है EWS कैटेगरी की जा सकती है। इसके बाद 52 आपकी SC कैटेगरी की, 51 आपकी ST कैटेगरी की। इसके बाद 54 आपकी जो है वो OBC कैटेगरी की जा सकती है। और फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो इनकी जो है सबसे कम 45 तक कट ऑफ जाने की संभावना है।
तो ये थी आपकी लाइफ साइंस की। इसके बाद बात करेंगे हम जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की कट ऑफ की बात करेंगे तो जियोग्राफी की आपकी कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी थोड़ी हाई जाने के चांसेस है। 63% तक जो है इसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 59% तक जा सकती है। इसके बाद 55% आपकी एससी कैटेगरी। एसटी की बात करेंगे तो एसटी की थोड़ी ज़्यादा जाने की संभावना है, तो 58% तक जो है जा सकती है एसटी कैटेगरी की। 61 आपकी ओबीसी कैटेगरी। एंड फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो फिज़िकली हैंडीकैप की आपकी 56 तक जाने की संभावना है। तो ये है कट ऑफ ज्योग्राफी की। अब इसके बाद हम बात करेंगे अदर सब्जेक्ट्स की। इसमें अब हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो अब आता है आपका सब्जेक्ट म्यूज़िक। म्यूज़िक की कट ऑफ की बात करेंगे तो म्यूज़िक की कितनी जा सकती है, तो म्यूज़िक की आपकी मानकर चलिए कि 60 जो है जनरल की कट ऑफ जा सकती है। 56 आपकी ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। इसके बाद आपकी एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की 54% तक जा सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 55 तक जा सकती है। फिर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी जो है 58 तक जा सकती है। और फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ जो है लो जाने के चांसेस है, तो 48% तक जो है ये रह सकती है। अब है फ़िज़िकल एजुकेशन। फ़िज़िकल एजुकेशन की बात करेंगे तो फ़िज़िकल एजुकेशन में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो प्रीवियस एनालाइज के ऊपर ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड बनाई गई है, क्योंकि इस बार लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट आपको पेपर 1 देखने को मिला था, और पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो फिज़िकल एजुकेशन की बात करेंगे तो अब फिज़िकल एजुकेशन की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 48 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 46 तक जाने की संभावना है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में 43%। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 45%। ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो आपकी 46 तक जाने की संभावना है। उसके बाद फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 41 तक इसकी कट ऑफ जाने की संभावना रहती है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स की कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो 53% फॉर जनरल कैटेगरी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस 48%। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की कितनी जा सकती है, तो 42% तक जो है एससी कैटेगरी की कट ऑफ जाने की संभावना है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो 44% तक कट ऑफ जा सकती है एसटी कैटेगरी की। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की 47% तक जा सकती है। और फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में तो फिज़िकली हैंडीकैप की कट ऑफ 38% तक जा सकती है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप मानकर चलिए कि 56 जो है जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम एक अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। तो 56 तक जो है जनरल कैटेगरी की पॉलिटिकल साइंस में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 52% तक। एससी की बात करेंगे तो एससी की 48% तक। एसटी की बात करेंगे तो 49% तक। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, तो 53% तक ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है। और फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 45% तक आप मानकर चल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉमर्स। अब कॉमर्स की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो 57
परसेंट कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए कॉमर्स की जा सकती है। इसके बाद EWS की बात करेंगे तो EWS की कट ऑफ 52%। SC की बात करेंगे तो SC की 49%। ST की बात करेंगे तो ST की 51% कट ऑफ जा सकती है। OBC की बात करेंगे तो OBC की कट ऑफ आपकी 53% रहने के चांसेस हैं। और फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 46% तक जो है आप मानकर चल सकते हैं। तो ये थी कॉमर्स। इसके बाद आता है मैथमेटिकल साइंस। मैथ्स की कट ऑफ की बात करेंगे तो कितनी जा सकती है HP सेट की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 51% तक आप मानकर चल सकते हैं। इसके बाद EWS की बात करेंगे तो EWS में 47% मार्क्स। SC की बात करेंगे तो 43%। ST की बात करेंगे तो 45% तक। OBC की बात करेंगे तो OBC की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो OBC की 46% तक कट ऑफ जाने की संभावना है। इसके बाद फिर आपकी ST की कट ऑफ SC की होगी, ठीक है। फिज़िकली हैंडीकैप की कट ऑफ की बात करेंगे तो फिज़िकली हैंडीकैप की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी मानकर चलिए कि 39 या 38% तक ये ऊपर नीचे हो सकती है। इतनी ही कट ऑफ ये जाने वाली है। अब इसके बाद आपका मैथमेटिकल साइंस हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें अदर सब्जेक्ट्स हैं संस्कृत। तो संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो संस्कृत की आप मानकर चलिए कि 58 फॉर जनरल कैटेगरी। अब इसके बाद EWS की बात करेंगे तो 52%। SC की बात करेंगे तो 48%। ST की बात करेंगे तो 51%। OBC की बात करेंगे तो OBC की कट ऑफ 50%। एंड फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो फिज़िकली हैंडीकैप की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो ये आपकी जा सकती है 44% तक। ये थी आपकी संस्कृत की। अब आता है आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो हिस्ट्री की कट ऑफ मानकर चलिए 52% फॉर जनरल कैटेगरी। इसके बाद 48% फॉर EWS। SC की बात करेंगे तो SC की और नीचे जा सकती है 44% तक। ST की 46% तक जा सकती है। OBC की कट ऑफ थोड़ी हाई रह सकती है, 50 तक जो है ये रहने के चांसेस है। और फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो इसकी जो है और कम कट ऑफ रहने के चांसेस है 40% तक। इसके बाद आता है आपके सब्जेक्ट फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस की बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी 50% फॉर जनरल कैटेगरी, 46% फॉर EWS। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो SC कैटेगरी की बात करेंगे तो 42%। ST कैटेगरी की बात करेंगे 43%। OBC कैटेगरी की बात करेंगे 48%। एंड फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 38% तक ये कट ऑफ रहने के चांसेस है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कट ऑफ जो है आपकी मानकर चलिए 61 फॉर जनरल कैटेगरी। फिर इसके बाद EWS की बात करेंगे तो 58%। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में आप मानकर चलिए कि आपकी कट ऑफ जो है 54% तक जो है वो रहने के चांसेस है। ST की बात करेंगे 55%। OBC की बात करेंगे तो 59%। एंड फिज़िकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी 51% तक रहने के चांसेस है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस या कंप्यूटर साइंस। तो इसकी कट ऑफ जो है आपकी 49% फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद EWS की बात करेंगे तो 46%। SC की बात करेंगे तो SC की 41%। ST की 43%।
ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की 47% तक कट ऑफ रहने के चांसेस है। और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो इसकी कट ऑफ जो है 36 to 37 के बीच रहने के चांसेस है। ये तो होगी आपकी कंप्यूटर साइंस की। अब नेक्स्ट आता है आपका टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो टूरिज़्म की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जो है वो 56% रह सकती है। टूरिज़्म में 56% जनरल कैटेगरी की रहने के चांसेस है। 53 आ गई आपकी ईडब्ल्यूएस की। और उसके बाद एससी की बात करेंगे तो एससी की 50%, एसटी की 51%, ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की भी 53% रहने के चांसेस है। और फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 48% इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। इसके बाद आता है आपका फ़िलॉसफ़ी। तो फ़िलॉसफ़ी में कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस है तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे तो फ़िलॉसफ़ी में आपके जनरल कैटेगरी के लिए 53% कट ऑफ रहने के चांसेस है। उसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसमें 51%, एससी की बात करेंगे तो 48%, एसटी की बात करेंगे 49%, ओबीसी की बात करेंगे तो 52% कट ऑफ रहने के चांसेस है। और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो 45% कट ऑफ रहने के चांसेस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं अब तो लगभग हो ही गया। तो उसमें अब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 62 फॉर जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में 59%, एससी की बात करेंगे तो 55%, एसटी की बात करेंगे तो एसटी में आपकी 56%, ओबीसी की बात करेंगे तो 58% एंड फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो इसकी सबसे कम 52% तक जाने के चांसेस है। अब हमारे सामने लास्ट सब्जेक्ट आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन की कट ऑफ कितनी जा सकती है तो एजुकेशन की बात करेंगे तो 52% फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 50%, एससी की बात करेंगे तो 46%, ओबीसी की एसटी की बात करेंगे तो एसटी की 48%, ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की भी 50% तक जाने के चांसेस है। और उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप की बात करेंगे तो हैंडीकैप की कट ऑफ जो है आपकी 43% तक जाने के चांसेस हैं। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। टोटल 22 सब्जेक्ट्स हैं तो 22 सब्जेक्ट्स की कट ऑफ मैंने बता दी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है पर इसमें जो है सभी सब्जेक्ट्स कवर करना जो है वो ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो